जो है हम काफ़ी चीज़ें पढ़े कल, है ना, काफ़ी चीज़ें हमने देखी कल। हमने देखा रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, उन सब चीज़ों की बात की हमने, है ना। अब बेटा आज हम कर रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। तो टॉपिक डालो सम एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, सम एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। कल वो वाली डेरिवेशन करवा दी थी ना मैंने, है ना, मतलब उस डेरिवेशन का टॉपिक डाल लो एक बार के लिए आप 11th वाले, है ना। 11th वाले ड्रॉपर वाले तो ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है, फर्स्ट विथ नेगेटिव साइन, है ना, और फिर प्लस सेकंड और ऊपर का दोनों ऐड हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी। हाँ, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस, कल वाला टॉपिक डाल लो आप। कल जो मैंने डेरिवेशन करवाई थी ना, उसका टॉपिक डाल लो, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। चलो देखो बेटा, अब ध्यान दो, आज जो है ना ये देख रहे हैं कि जो रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा है ना, इसके एप्लीकेशन क्या क्या है ना, रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशन क्या क्या है बेटा। इसका एक तो ये रिफ्रैक्शन है कि जो सनराइज या सनसेट है ना, तो सनराइज होने से 2 मिनट पहले हमें सन दिखाई देता है और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक सन दिखाई देता है। यानी कि टोटल अगर आपसे बात करें कि एक दिन है ना, रिफ्रैक्शन के कारण कितना बड़ा होता है, 4 मिनट बड़ा होता है। क्या होता है, 4 मिनट बड़ा होता है, क्योंकि 2 मिनट पहले दिखाई दे रहा है और 2 मिनट बाद तक एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। तो टोटल कितने मिनट हो गए, 4 मिनट। तो आपसे बोल दें कि रिफ्रैक्शन के बेस पे जो दिन है ना, वो कितना बड़ा होता है, तो वो कितना बड़ा होता है बेटा, 4 मिनट बड़ा होता है। कैसे होता है थोड़ा सा आप समझिएगा, आप एक बार डायग्राम के माध्यम से इसको देखेंगे बेटा। अभी मैं थोड़ा सा ना, मैंने आपको पहले बताया था, अभी अपन नीट या जेई बेस बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, अभी केवल मैं इसकी धरातल तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ना। हम इसको बेस्ड ऑन 12th पढ़ रहे हैं अभी, बेस्ड ऑन क्या पढ़ रहे हैं, 12th, ताकि फिर हम अप्लाइड में जाएंगे तो दो लेक्चर में मैं इसका अप्लाइड पूरा खत्म करवा दूंगा ना, पूरा बेसिक क्लियर होगा तो आपका। देखो बेटा, अब समझो आप चीज़ों को, जैसे कि मान लो बेटा ये अर्थ है, बोलो ये क्या है बेटा, अर्थ है, ठीक है। अब समझना आप मेरी बात को ध्यान से, ये अर्थ का क्या हो गया बेटा, अर्थ के सराउंड में बताओ क्या है, एयर है, बोलो ना यार, अर्थ के सराउंड में क्या है, ये एयर है, ठीक है, ये एयर हो गई, ये इस प्रकार से एयर हो गई, ठीक है, ये एयर हो गई, बोलो बात समझ में आ गई बेटा। ये इस प्रकार से ये एयर हो गई अर्थ के सराउंड में, ठीक है। आपको ना एक बात जो है वो ध्यान रखनी है, देखो क्या ध्यान रखनी है। मान लो ये इसकी सरफेस हो गई, बताओ ये क्या है, सरफेस है। अब बताओ आदमी यहाँ खड़ा हुआ है सरफेस पर, ठीक है, और जो सन है ना बेटा, वो सन यहाँ पर है, मान लो ये सन हो गया, बोलो ये क्या हो गया, सन हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सब बच्चों को, कोई डाउट वाली बात नहीं है बेटा, ये क्या हो गया, सन हो गया। अब एक बात बताओ, आपके अर्थ की सरफेस ये है, बताओ क्या अभी सन दिखाई देगा, क्या नहीं दिखाई देगा। अब दिमाग मतलब कोई बोले सर ऐसे देख लो ना, तो बेटा अर्थ है ना इतनी सी नहीं है जितनी आप देख पा रहे हो। अर्थ जब आप देखने जाओगे ना तो एकदम क्या दिखेगी, प्लेन दिखेगी। अरे आप रोड पे जाओ तो क्या दिखेगी, एकदम प्लेन दिखेगी आपको, ये थोड़ी इतना सा दिख जाएगा, ऐसे नहीं दिखेगा ना बेटा, प्लेन दिखेगी। तो आप जब खड़े होकर देखोगे तो आप ये देखो, आपको ये पूरा प्लेन दिख रहा है, ये वाला प्लेन दिख रहा है ऐसे, और सन क्या है उसके नीचे है, तो वो आपको दिखाई नहीं देगा। बोलो मेरी बात समझ में आ गई क्या बेटा, कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। सेम यूँ ही मानो ना, हम छत पे खड़े हैं और छत के नीचे मान लो कोई कार रोड पे आके खड़ी हुई है और हम पीछे हैं, छत के पीछे हैं, जो बालकनी है वो आगे हैं, और हम यहाँ से खड़े होकर बताओ क्या आप इस कार को देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते हैं ना। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा, सेम सीन है। होता क्या है कि अब यहाँ इस सन से क्या है कि एक रे आती है, ये रे आ गई, बोलो क्या आ गई बेटा, ये रे आ गई, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये रे यहाँ तक आ गई, ये रे जाना कैसे चाहती है बेटा, ऐसे जाना चाहती है। अगर मैं बात करूँ कोई पॉइंट कंसीडर करूँ, मान लो मैंने ये पॉइंट कंसीडर कर लिया तो बताओ इसका नॉर्मल क्या होगा, आपको पता है, आप सोचो ये स्फेरिकल सरफेस है, तो नॉर्मल कल मैंने बताया था आपको, समझाया था क्या होगा बेटा, मतलब कि जो सेंटर से लाइन जाएगी वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या बेटा। आप ये समझो कुछ चीज़ें कि देखो ये वाली सरफेस सबसे ऊपर वाली सरफेस है, फिर ये नीचे अर्थ के पास की सरफेस आई, फिर अर्थ के पास की सरफेस आई, तो अर्थ की जो पास की सरफेस होती है ना, वहाँ पर एयर डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। एयर डेंसिटी क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू अपर सरफेस। क्या बोला मैंने, बताओ आप, कि अर्थ के पास में एयर डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हाइट पे जाओगी तो एयर डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ध्यान रखना, हम रेयर और डेंसर उसको बोलते हैं जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है कंपेरेटिव, वो डेंसर होता है। अब मुझे बताओ, आप ये समझो कि ये जो रे आ रही है ना, ये ऊपर वाली 2 लेयर के बीच में है। अब एक बात बताओ, ये देखो, ये इस देखो, ये मान के चलो
कि ये वाली रे आई, ये तो पहले ऊपर वाली रे के बीच में थी, अपन इसको यहाँ बना लेते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। नॉर्मल इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लो आप, है ना बेटा, ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लो। बताओ ये क्या हो गया बेटा, ये आपका नॉर्मल हो गया। अब आप ये समझो ना कि ये देखो, ये तो ऊपर वाली रेल में आई ना, कोई बोले सर ऊपर तो इधर है, अरे बेटा अर्थ के चारों तरफ इसको भी ऊपर ही बोलेंगे अपन, आगे मेरी बात समझे। अब देखो ये रे क्या हो रही है, धीरे धीरे अर्थ के नज़दीक आ रही है ना। अरे यार देखो ऊपर से कहाँ आ रही है, अर्थ के नज़दीक आ रही है, मतलब ये रेयर से किस में आ रही है, डेंसर में आ रही है। अब बताओ ये जाना कैसे चाहती है, ऐसे जाना चाहती है। अब बताओ कोई भी रे अगर रेयर से क्या आती है, डेंसर में आती है, तो नॉर्मल की साइड क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो बताओ ये क्या होगी, ये देखो एक बात बताओ, जाना ऐसे चाहती है, ये रहा नॉर्मल, तो नॉर्मल की साइड ये क्या हो गई, बेंड हो गई। ये नॉर्मल की साइड क्या हो गई, बेंड हो गई, ये यहाँ आ गई। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई क्या आप लोगों की, क्या सभी को समझ में आ गई क्या। जब हम इसको, अब यहाँ पे जो खड़ा हुआ है ना, देखो ऑब्जर्वर जो यहाँ खड़ा हुआ है वो क्या देख पा रहा है कि ये रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से, तो उसको सन कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखो। और इस टाइम ड्यूरेशन का जो गैप होता है ना, वो कितना होता है, 2 मिनट का होता है। कितने का होता है बेटा, 2 मिनट का। अब एक्चुअल में सन कहाँ है, नीचे है, और सन कहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर। अब बताओ ये किसकी वजह से हुआ पूरा बेटा, रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ। क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, अब यहाँ से कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो बड़ी मुश्किल से आ जाए, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ध्यान रखना, जैसे 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 हम ऊपर जाते हैं तो बताओ बेटा डेंसिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, और जैसे जैसे नीचे आएंगे तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी कि अर्थ के पास वाली जो सरफेस है ना, वो डेंसर मीडियम का काम करती है, और ऊपर वाली सरफेस किसका काम करती है, रेयर मीडियम का काम करती है। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या। तो नंबर 1 ये चीज़ तो आपको समझ में आई गई। नंबर 2 एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा बेटा, आपको भी बताइए, तो 9th 10th में भी आपने पढ़ा था कि अगर कोई भी कॉइन है किसी कंटेनर के अंदर पड़ा हुआ है, तो वो क्या दिखाई देगा, हमें ऊपर दिखाई देगा। बोलो क्या दिखाई देगा बेटा, ऊपर दिखाई देगा। आप ये समझो ना, देखो बेटा आप ये समझो कि जैसे कि मान लो ये हमारे पास में कोई कंटेनर है, और इसके अंदर ये क्या भरा हुआ है बेटा, पानी भरा हुआ है ना। क्या भरा हुआ है बेटा, पानी भरा हुआ है। अब मान लो इस पेंदे की बात करते हैं, पर आपको पता है पानी कहीं भी कंटेनर में भरा होता है तो उसका पेंदा कहाँ दिखाई देता है, ऊपर दिखाई देता है। उसका कारण भी क्या है, रिफ्रैक्शन है। बताओ उसका कारण भी क्या है बेटा, रिफ्रैक्शन है। बताओ मेरी बात समझ में आ गई। अब बताओ ये वाला जो ये वाला जो पॉइंट है ना बेटा, इस वाले पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे। अब इस वाले पॉइंट से देखो ये तो हो गया नॉर्मल, क्योंकि आपको पता है कि अगर मान लो सरफेस जो है हमारे पास में प्लेन आती है, लिक्विड की या मीडियम की सरफेस क्या आती है, प्लेन आती है, तो उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो किसका काम करेगी बेटा, नॉर्मल का। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, अब सुनो मेरी बात को। अच्छा एक और चीज़ याद रखना, आपसे कोई ये पूछ ले कि जैसे हमारे पास में लिक्विड भरा हुआ है, तो बताओ इसमें कितने नॉर्मल होंगे, इन्फिनिटी नॉर्मल। कितने नॉर्मल होंगे, जैसे मान लो अगर हम यहाँ कंसिडर करेंगे तो ये नॉर्मल है, अगर यहाँ कोई पॉइंट आ रहा है तो यहाँ कंसिडर करेंगे तो ये नॉर्मल है, यहाँ कंसिडर करेंगे तो ये क्या है, नॉर्मल है। मतलब इन्फिनिटी क्या होते हैं बेटा, नॉर्मल होते हैं। अब आप समझो ना मेरी बात को ध्यान से। अब मान लो इससे रे चली, आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किसकी ज़रूरत होती है बेटा, रे की। ये रे चली, ठीक है। अब बताओ ये, अब देखो इस पॉइंट को कंसिडर करना पड़ रहा है। अरे देखो ना यार, इस पॉइंट को क्या करना पड़ रहा है, कंसीडर। तो बताओ इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो ये क्या हो गया, नॉर्मल। अब बताओ ये रे कैसे जाना चाहती है बेटा, ऐसे जाना चाहती है। बोलो ना यार, एकदम सीधी जाना चाहती है ना। अब आपको पता है क्या होगा, अब आपको पता है पानी क्या है, डेंसर है। अरे यार पानी क्या है, और उसके ऊपर जो एयर है ना वो क्या है, रेयर है। ये तो एयर हो गई, और ये क्या हो गया, वाटर। अब वाटर क्या है, डेंसर है, और एयर क्या है, रेयर है। तो क्या होगा बेटा, ये रे आई, ये यहाँ पर क्या हुई बेटा, इंसिडेंट हुई। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी रे डेंसर से किस में जाएगी, रेयर में जाएगी, तो नॉर्मल से क्या होती है, अवे होती है। तो नॉर्मल से अवे ऐसे होगी ना बेटा। देखो अरे यार ये रहा ना नॉर्मल, तो नॉर्मल से क्या हो गई, मतलब अपना जो पाथ है ना उससे डिफ्लेक्ट होगी, या बेंड होगी उससे, या तो नॉर्मल की तरफ आएगी या नॉर्मल से दूर हटेगी। अब इसका रियल पाथ या तो ये ऐसे आएगी या ऐसे जाएगी। अब डेंसर से रेयर में जा रही है तो ऐसे जाएगी। अब यहाँ मान लो कोई देखने वाला है इसको, ठीक है, यहाँ पे ये अगर मान लो इसको देखे, ठीक है ना, तो इसको क्या लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है रे, ये यहाँ से। मतलब इसका जो है ना वो इमेज यहाँ दिखेगी, ये इमेज दिखेगी। बोलो बात समझ आ गई क्या बेटा। इसको यहाँ से यहाँ तक को हम बोलते हैं रियल डेप्थ, है ना। इसको क्या बोलते हैं मेरा, रियल डेप्थ बोलते हैं इसको ना। और इसको ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, इसको हम बोलते हैं वर्चुअल डेप्थ। बताओ इसको क्या बोलते हैं हम, वर्चुअल। अरे यार ये रियल डेप्थ थोड़ी है, ये तो ऊपर दिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें सारी पड़ी थी। बताओ बेटा क्या दोनों टॉपिक आपके समझ में आ गए क्या, हुए किससे, ये दोनों रिफ्रैक्शन से, है ना।
एक होता है बेटा डबल रिफ्रैक्शन बाय ए ग्लास स्लेब, है ना, डबल रिफ्रैक्शन बाय ए ग्लास स्लेब। आप समझो हमारे पास में ना ये ग्लास स्लेब है, ठीक है, ये ग्लास स्लेब हो गई, आप समझना बेटा, क्लियर है। इसमें मान लो आपके पास जो है ना ये कोई रे आई, ये रे आ गई, ठीक है। अब मान लो ये कुछ नहीं होता तो ये कैसे जाना चाहती है, कुछ नहीं होता तो ये कैसे जाना चाहती है, देखो आप एकदम क्या जाएगी, सीधी जाएगी। ये इसका पाथ हो गया, बोलो ये इसका क्या हो गया, पाथ। मेरे हिसाब से पाथ आपको भली भांति प्रकार से समझ में आ गया बेटा। आप समझ पा रहे हो, ग्लास स्लेब है और इसके इधर से रे आई, ये सीधी गई। अब होगा क्या यहाँ पे, आप ये समझो कि ये ग्लास है, बताओ ये क्या है बेटा, ये ग्लास हो गया और इधर क्या है, एयर है, और बताओ इधर क्या है, एयर है। मुझे एक बात बताओ, अभी रे कैसे जा रही है, एयर टू ग्लास जा रही है, यानी कि रेयर टू क्या जा रही है, डेंसर, ठीक है। अब बताओ, अब आप बताओ ये सरफेस मिली ना यहाँ पे, तो यहाँ ये पॉइंट मिला तो यहाँ नॉर्मल ऐसे ही कंसीडर करेंगे ना। अरे आपको बता रखा है ना बेटा, देखो स्फेरिकल सरफेस में तो जैसे मान लो ये पॉइंट आया, ये नॉर्मल हो गया, ये पॉइंट आया, ये नॉर्मल हो गया, ये पॉइंट आया, ये नॉर्मल हो गया। मतलब आपके पास नॉर्मल जो है ना वो परमानेंट नहीं होता है कि एक ही नॉर्मल है। आपको ये देखना है कि जो रे है ना वो कहाँ आके इंसिडेंट होती है, उस पॉइंट पर आपको क्या करना पड़ता है, नॉर्मल कंसीडर करना पड़ता है। आप ये समझो ये नॉर्मल हो गया। अब सुनो, नॉर्मल भी एक और चीज़ है, कई बार बच्चे ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉर्मल में जो बेंड होगी ना, या तो टुवार्ड्स नॉर्मल होती है या अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है, उसमें नॉर्मल का कौन सा पार्ट देखना है, दूसरे मीडियम वाला पार्ट देखना है। जैसे कि आपको ना जब ये बेंड होगी ना तो ये वाला पार्ट नहीं देखना, ये वाला पार्ट देखना है, दूसरे मीडियम वाला पार्ट देखना है। आप ये समझो कि ये जाना ऐसे चाहती है, या तो ये ऐसे आएगी या ऊपर जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर में, तो ये बेंड होगी किधर, इधर। बोलो बात समझ आ गई ना। मैं बता रहा हूँ, फिर से कन्फ्यूज मत होना, फिर से कन्फ्यूज मत होना, कैसे समझना। कई बार बच्चे ये भी बोल देते हैं कि देखो सर, आप बोलते हो रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंड होगी। देखो सर ये जा रही है, रेयर से किस में जा रही है सर, डेंसर में। अब देखो सर ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ये रहा ना सर नॉर्मल, ये देखो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। अरे आप समझो ना मेरी बात को, ये देखो सर देखो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ये रहा नॉर्मल। तो मैंने बोला ये वाला नॉर्मल वाला पार्ट नहीं देखते हैं, कौन सा वाला देखते हैं बेटा, सेकंड मीडियम वाला, ये रहा। तो नॉर्मल की तरफ क्या होगी बेटा, बेंड होगी, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, तो ये देखो ये ऐसे आ गई। बताओ क्या यहाँ तक समझ में आएंगे क्या। अरे यार ये किस साइड में बेंड हो गई, ये देखो ना नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। बोलो ना यार प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आप समझो यहाँ आती, अब बताओ ये पॉइंट कंसिडर हो गया, इसको बोलते हैं इंटरफेस। पॉइंट कहाँ कंसिडर करते हैं, कोई बोले सर यहाँ क्यों नहीं किया आपने पॉइंट कंसिडर, यहाँ इंटरफेस ही नहीं है। इंटरफेस क्या होता है, जहाँ दो मीडियम सेपरेट होते हैं। इंटरफेस क्या होता है, जहाँ दो मीडियम क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। आप प्यारे बच्चों देखो, यहाँ देखो दो मीडियम सेपरेट हो रहे हैं, आप यहाँ देखो दो मीडियम क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। तो बताओ यहाँ क्या बनाऊंगा मैं, ये लो ये नॉर्मल, ठीक है। अब तुम खुद बताओ ना कैसे जा रही है ये। अब देखो ये डेंसर से किस में जा रही है, रेयर में। अब ये जाना कैसे चाहती है, ये वाली तो ऐसे जाना चाहती है ना बेटा। बोलो यार प्यारे बच्चों, लेकिन होगा क्या, ये डेंसर से किस में जा रही है, रेयर में। अगर ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो आपको पता है नॉर्मल से क्या होगी, अवे होगी। तो ये थोड़ा सा इससे अवे होके ऐसे जाएगी, ये इस प्रकार से। इसको बोलते हैं हम बेटा इमरजेंट रे। बोलो क्या बोलते हैं इसको, इमरजेंट रे। ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है, इमरजेंट रे। आप एक बात को समझो, इस सारी स्ट्रक्चर के अंदर आप एक चीज़ समझना कि यहाँ पे डबल रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। एक बार तो रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ और एक बार रिफ्लेक्शन क्या हुआ यहाँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो ओरिजिनल पाथ था वो ये था, लेकिन ये गई ऐसे। तो सबसे खास बात यह है कि बेटा ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ओरिजिनल पास तो ये था और इमरजेंट रे ये है, तो ये इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल, बोलो क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट। नाम सुना है क्या लेटरल डिस्प्लेसमेंट का आपने, कोई बात नहीं मैं बोल रहा हूँ बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये ध्यान रखना एक खास बात और है, ये दोनों में से पैरेलल होती है। प्रैक्टिकली ये दोनों क्या होती है, पैरेलल होती है। तो बताओ क्या ये तीनों एप्लीकेशन आपको जो है वो समझ में आ गए बेटा। इसी प्रकार से जैसे स्टार जो चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, उसका भी कारण क्या है बेटा, रिफ्रैक्शन है। छोटी मोटी चीज़ें हैं, बाकी ऐसे कोई क्वेश्चन आपके पास आएगा नहीं। वहाँ बस इतना सा है कि बहुत सारी लेयर होती है एयर की, वहाँ से उस लाइट को क्या होना पड़ता है, पास होना पड़ता है, तो बार बार उसका क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है।
तो बार बार कंटिन्यूसली क्या हो, रिफ्लेक्शन होने की वजह से वो क्या होते हैं, अपने को टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं ना बेटा। चलो कॉपी करो एक बार इसको ऐसे। अब अपन ना TIR पे बात करेंगे। बताओ किस पे बात करेंगे बेटा? TIR पे बात करेंगे। सब बच्चे ध्यान देना बेटा, किस पे बात कर रहा हूँ मैं? TIR। TIR होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बोलो क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना बेटा। TIR का मतलब क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप समझना, इसके लिए ना दो कंडीशन है, 1 और 1, 2। ठीक, पहले मैं समझा रहा हूँ, फिर ये दोनों कंडीशन अपन उस समझने वाले चीज़ों में से ही निचोड़ निकालेंगे ताकि आपको भी समझ में आए। TIR तभी होगा जब उसकी दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो TIR होगा, और अगर उसकी दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो ये मान के चलना बेटा TIR जो है वो नहीं होगा वो चीज़ें। ठीक है सर, डरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप समझो, कुछ मैं समझा रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करना। ये इंटरफेस हो गया मान लो, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हो गया आपके पास में क्या बेटा? लिक्विड, यानी कि वाटर मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये लिक्विड हो गया, बढ़िया ढंग से समझना, मज़ा आएगा ना बेटा, मस्त है। आप देखो हम बात कर रहे हैं, बताओ किसकी बात कर रहे हैं बेटा? TIR। TIR की फुल फॉर्म बताओ? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन है ना, रिफ्रैक्शन अपवर्तन वाला है ना, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन है ना। चलो देखो, यहाँ पर मान लो आपके पास में कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है। बताओ यहाँ पर क्या है बेटा? आपके पास में पॉइंट ऑब्जेक्ट है। आगे समझ में सब बच्चों को बताओ, यहाँ पर क्या है बेटा? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आप समझना, सब बच्चे समझना। ये तो मैंने नॉर्मल ऐसे क्लासिफाइड किया है, इसका कोई रोल नहीं है। मान लो रे यहाँ आती है, आ गई? अरे आ गई ना। अब मुझे बताओ ये कौन सा मीडियम है? डेंसर है ना, और ऊपर रे एयर हो गया। बताओ रे कैसे जा रही है? डेंसर टू रे है, ये इंटरफेस। तो यहाँ पर हम पॉइंट क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। पॉइंट क्या कर लेंगे? कंसीडर। अगर हमने पॉइंट यहाँ कंसीडर कर लिया तो प्यारे बच्चों ये क्या चीज़ हो गई? एक तरह से नॉर्मल। ये क्या हो गया? इंसिडेंस एंगल। बोलो ना यार बेटा, ये क्या हो गया? इंसिडेंस एंगल से दैट I1। ठीक है, अब बताओ रे कैसे जाना चाहती है? ऐसे, लेकिन क्या होगा? डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो नॉर्मल से क्या होगी? दूर हटेगी। ये दूर हट गई नॉर्मल से। क्या बताओ, ये वाली कहानी समझ में आ गई क्या आप लोगों को? ये देखो नॉर्मल से थोड़ा दूर हो गई ना बेटा। ये जाना अपने पाथ में चाहती थी, अपने पाथ में इस प्रकार से ये जाना चाहती थी, और अपने पास से क्या हो गई है? दूर हट गई। बोलो यस और नो बेटा। क्या मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई? क्या पक्का समझ में आ गई? कोई समस्या नहीं है? ठीक है, गुड। अब समझना, अब समझना। मान लो ये रे यहाँ इंसिडेंट हो, ठीक है। आप समझो यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगा? ये लो नॉर्मल, ये इंसिडेंस एंगल I2। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि I2 की वैल्यू I1 से बड़ी है? बोलो यार, बोल सकता हूँ ना। यानी कि मैं किसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ? इंसिडेंस एंगल को। मान लो किसको कर रहा हूँ? इंसिडेंस एंगल को। अरे यार समझ में सब आ रहा है ना? डायग्राम में देखो, इसके अंदर किसका खेल है? डायग्राम का खेल है। थोड़ा आप समझो। और 11th वाले बच्चों के सेम बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th बोर्ड के हिसाब से पक्का आएगा इस बार। 12th बोर्ड के हिसाब से तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पक्का आएगा इस बार, है ना बेटा। आप समझो, कंफर्म आएगा ये इस बार, क्योंकि इस बार नहीं आए तो इस बार तो आएगा आएगा। अब समझो आप, ये रे जाना ऐसे चाहती है, ठीक है, ऐसे जाना चाहती है। ये क्या हो गया आपका? R1 रिफ्रैक्शन एंगल। बोलो कौन सा एंगल? बोलो रिफ्रैक्शन। डेंसर से किस में जा रही है? रेयर में, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो बताओ क्या ये ऐसे जाएगी क्या? तो अगर ये ऐसे जाएगी तो बताओ ये एंगल क्या हो गया? R2। क्या आप ये नोटिस कर पा रहे हो कि इंसिडेंस एंगल बढ़ रहा है तो रिफ्रैक्शन एंगल भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। R1 से जो R2 हुआ तो R2 क्या हो गया? बड़ा हो गया। R2 जो एंगल हुआ वो क्या हो गया? बड़ा हो गया। क्या ये वाली बात आप लोगों के समझ में आ गई क्या? बोलोगे सर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई, कोई समस्या नहीं है। बोलो ना यार बेटा। अब समझो बात को, अब आप और समझो। अगर मान लो यहाँ आ जाए तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, सर ये नॉर्मल बनाऊँ। अरे यार मैं एक ही डायग्राम बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको ना। ये वाला एंगल I3, क्या आपको लग रहा है I3 सबसे बड़ा हो गया? मतलब मैं एंगल को बढ़ाते जा रहा हूँ।
तो पता लगा इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये बेंड हो जाएगी, बेंड होके ये ऐसे आ गई। आप ये देखो ना, एक टाइम तो आएगा ना जब ऐसे आएगी। आप ये देखो ना कि ये एंगल बढ़ा रहे हैं तो ये इधर से क्या होता जा रहा है, नीचे झुकते जा रही है, और बढ़ाए और झुकी, और बढ़ाए तो एक समय ऐसा आएगा कि झुक के इसकी इक्वल हो जाएगी। बोलो ना यार। तो ये जो I3 एंगल आया ना, इसको I3 ना बोल के हम IC बोलते हैं, जिसका नाम है क्रिटिकल एंगल। इसको क्या बोलते हैं? मतलब क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसके लिए रिफ्लेक्शन एंगल जो है ना वो कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, या यूँ कह दें कि जो रिफ्लेक्टेड रे है ना वो अलोंग टू इंटरफेस क्या कर जाए, मूव कर जाए। ऐसा इंसिडेंस एंगल जिसमें क्या हो जाए बेटा, ऐसा इंसिडेंस एंगल जिसमें क्या हो जाए, बोलो बेटा, कि जो रे है इनसे मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे है वो मूव करे कि अलोंग टू इंटरफेस। मान लो मैं तो फिर भी नहीं रुका और बढ़ा रहा हूँ, इसका नेचर क्या है, नीचे झुकते जाना, तो मैंने एंगल को और बढ़ा दिया, ये लो। अब बताओ क्या होगा, नीचे झुकते जाना, तो बताओ ये ऐसे नीचे झुकेगी। अरे यार इसका नेचर है ना नीचे झुकते जाना, तो यहाँ तक तो आई गई, मैंने एंगल को और बढ़ाया तो और क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। ये हो गया हमारा एक एंगल जो कि IC से बढ़ा है, जो कि किससे बढ़ा है, IC से। तो बताओ ये जो रे है बताओ कहाँ आ गई, जिस मीडियम में है उसी मीडियम में आ गई। बोलो यार यस और नो, ठीक है ना। तो बताओ TIR समझ में आ गया क्या? अरे क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। वापस समझो TIR के अंदर क्या हुआ, आप समझना, आप मेरी बात को ध्यान से यहाँ पर थोड़ा सा समझना। TIR की फुल फॉर्म क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ, तो इसको करेक्ट करना, रिफ्लेक्शन तो इसके अंदर होता है लेकिन वहाँ TIR में रिफ्लेक्शन बोलेंगे अपन, है ना। वापस इसको करेक्ट करना, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे ना, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो उसके अंदर होता है लेकिन लास्ट के अंदर क्या होता है, मतलब TIR किसको बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को बोलेंगे। अब आप समझो रिफ्लेक्शन होता क्या है कि जिस मीडियम में रे इंसिडेंट हो उसी मीडियम में वापस आ जाए। क्या आप यहाँ यही देख पा रहे हो, जिस मीडियम में रे जो है वो इंसिडेंट हुई उसी मीडियम में क्या आ गई, वापस आ गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। खास बात क्या है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या फ़ायदा हुआ, आप देखो ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम से वापस आ गई। आप देखो ना किससे, ट्रांसपेरेंट मीडियम से रे वापस आ गई। इसके अंदर सबसे खास बात ये होती है कि इस रे की इंटेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे मान लो इसकी इंटेंसिटी 80 है तो इसकी भी कितनी होगी, 80 होगी। सबसे खास फ़ायदा यही है, तभी तो हमने इसको क्या बोला, टोटल लगाया आगे। क्या लगाया, टोटल। मतलब टोटल मतलब सारा का सारा वापस क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बताओ दो शर्तें क्या है इसके अंदर। पहली शर्त कि रेस डेंसर से स्टार्ट होनी चाहिए। बताओ रे जो है ना वो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, डेंसर में, तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरी शर्त क्या है, आई की वैल्यू IC से बड़ी होनी चाहिए, मतलब क्रिटिकल एंगल से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तो ही क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। आप देखो ना, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है, आगे भी होगा, आगे भी होगा। मतलब ये दो कंडीशन इसकी हो गई बेटा, एक तो डेंसर से रे स्टार्ट होनी चाहिए, दूसरा क्या हो गया बेटा, आई की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए, किससे, IC से। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, इसको कॉपी करो बेटा, ये आपका है ना। कभी कभी हमें वो क्रिटिकल एंगल पूछ लेता है, बोलो क्या पूछ लेता है वो, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल को थोड़ा सा समझ लो आप, है ना। देखो बेटा आप सब बच्चे समझना कि मेरे पास में मान लो ये इंसिडेंस रे है, ये एंगल IC है, ठीक है ना, और ये एंगल जो R है वो 90 डिग्री हो गया। R एंगल कितना हो गया भाई, 90 डिग्री हो गया। बोलो बात समझ आ गई क्या? बताओ बेटा ये वाला जो एंगल है वो कितना हो गया बेटा I, और ये वाला एंगल जो है ना वो कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री, है ना। अब सुनो श्रेणी लो लगा दो इसमें, इसका मीडियम मान लो N1 और इसका मान लो क्या, N2, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमें पता है N2 की वैल्यू लगभग हम बाद में क्या ले लेंगे, 1, क्योंकि ये क्या था, एयर था, ठीक है। यहाँ जरूरी नहीं है वाटर के अलावा और भी कोई मीडियम हम ले सकते हैं, वहाँ ऊपर जनरली हम एयर ले लेते हैं तो बढ़िया रहता है। आप ये मान के चलो कि स्नेल लो क्या था, बताओ मेरे को, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, N1 sin I इक्वल टू N2 sin R। बोलो ना यार। अब प्यारे बच्चों आप ये देखो, N1 sin IC है नहीं तुम एंगल, तो बताओ sin R कितना हो गया, N2 sin R की वैल्यू हो गई 90, sin R की वैल्यू कितनी हो गई, 90।
अब बताओ साइन आर की वैल्यू 90 होगी तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये क्या हो जाएगा n1 साइन आई सी इक्वल टू n2। बोल दो यार यस और नो, बोलोगे सर बिल्कुल सही है। तो यहाँ से साइन आई सी इक्वल टू क्या हो गया n2 अपॉन n1। ये फॉर्मूला आपको जो है बेटा क्या रखना है, याद रखना है, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। इसको नाम ऐसे भी लिख लेते हैं साइन आई सी इक्वल टू n21। ध्यान रखना बेटा n21 का मतलब होता है n2 अपॉन n1। बोलो n21 का मतलब क्या होता है बेटा n2 अपॉन n1। और अगर हम यहाँ से आई सी की बात कर लें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स n2 अपॉन n1। लेकिन इसको आप ऐसे याद रखिए साइन आई सी इक्वल टू, बोलो क्या रखोगे बेटा साइन आई सी इक्वल टू रेयर अपॉन डेंसर। क्या याद रखोगे रेयर अपॉन डेंसर, क्योंकि वहाँ पे आप मैंने क्या बोला रटना नहीं है बार बार, आपको ये पता होना चाहिए। मान लो इसको आपने 2 मान लिया तो फिर क्या कर लोगे आप, इसको 2 मान लिया, इसको क्या मान लिया 1, अरे इसको n2 मान लिया और इसको क्या मान लिया n1, फिर क्या कर लोगे आप, फिर गलत हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है ऊपर क्या लिखना है रेयर, नीचे क्या लिखना है डेंसर। बताओ बेटा आराम से कैलकुलेट कर सकते हो ना आप। तो ये हो गया हमारा TIR, इसको कॉपी कर लो बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वेरी गुड, अच्छे बच्चों आपको धर्म लगेगा इसका एडिशनल। फिजिक्स में 10 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे। हाँ बस 10 नंबर से यूं तो एक्स्ट्रा आपकी मेहनत से एक्स्ट्रा, मैं बोला 10 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे। 730 ऐसा वो कुछ भी हो गारंटेड बात एक्स्ट्रा आएंगे, तो मान के सुनना। चलो ध्यान दो बेटा, अब हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन बाई प्रिज्म। इसको थोड़ा ध्यान देना बेटा, इसको भी मैं समझाऊंगा ना अच्छे तरीके से। रिफ्रैक्शन बाई प्रिज्म पढ़ रहे हैं, इसको बढ़िया ढंग से ध्यान देना। देखो ये हमारे पास में हो गया बेटा प्रिज्म हो गया। बताओ ये क्या हो गया बेटा प्रिज्म हो गया। ये वाले जो एंगल है ना इसको हम बोलते हैं प्रिज्म एंगल ए, है ना। ये क्या हो गया बेटा प्रिज्म एंगल ए हो गया। थोड़ा समझना बेटा ना, हमने जो है वो लाइट को इंसिडेंट करवाया यहाँ पर, ये लाइट को इंसिडेंट करवाया, ठीक है। आप समझना यहाँ से जो 2 फॉर्मूले बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं ना बेटा। 2 फॉर्मूले हम निकालने वाले हैं यहाँ से, ढंग से समझना। ये क्या है हमारे पास में प्रिज्म है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये इंटरफेस हो गया। पूछो क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया डेंसर, इसके इधर क्या है रेयर है, तो इसके इधर मीडियम क्या हो गया n1। बोलो ना यार, इसके यहाँ पर मीडियम क्या हो गया n2 और यहाँ पर मीडियम क्या हो गया n1 n2 n1, ठीक है। सडन है, कोई समस्या जो है वो नहीं है। आप ये समझो कि यहाँ पर जो है ना ये हमने ये बनाया ना, ये क्या बनाया बेटा नॉर्मल बना लिया। बोलो क्या बना लिया बेटा नॉर्मल बना लिया, ठीक है। आप समझो नॉर्मल बनाने के बाद में जो है ना, देखो बेटा नॉर्मल बनाने के बाद में हमने क्या किया, ये रेयर से डेंसर में जा रही है, ये जाना ऐसे चाहती है, ये ओरिजिनल पाथ हो गया इसका। बताओ क्या ओरिजिनल पाथ समझ में आ गया क्या। लेकिन क्या होगा रेयर से किस में जा रही है डेंसर में, तो नॉर्मल की साइड क्या होगी बेंड, तो ये नॉर्मल की साइड क्या हो गई बेंड हो गई। या नॉर्मल से जो ये एंगल बनाया से देट R1 और ये से देट I, ठीक है। बोलो क्या हो गया बेटा, ये तो आपके हो गया I और ये क्या हो गया R1। बोलो I और R1 दोनों समझ में आ गए क्या आप लोगों को। बोलो कि सर समझ में आ गए, कोई समस्या जो है वो नहीं। अब समझो अगर अब हम ये पॉइंट कंसीडर करें तो बताओ ये कौन सा मीडियम डेंसर, ये कौन सा है रेयर, तो बताओ क्या ये इंटरफेस बन गया क्या। आपको रे को स्टेप टू स्टेप चलाना आना चाहिए, स्टेप टू स्टेप जो है वो क्या होना चाहिए आपको चलाना चाहिए, है ना।